हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ पर कितना निवेश कर पाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को प्रतिदिन कितना समय देते हैं। हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं ना, मत भूलिए कि केवल और केवल अपने शरीर के कारण ही कर पा रहे हैं। यह एक अद्भुत उपकरण है हमारे पास जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। यह एक शरीर हमारे पास प्रकृति द्वारा रखी गई एक अनुपम धरोहर है। आप जानते हैं, जब आप बीमार पड़ जाते हो तो उसका असर केवल आप पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि आपके परिवार पर पड़ता है, आपके समाज पर पड़ता है और अनंत है देश पर भी पड़ता है। विचार कीजिएगा, ये बहुत गहरी बात है। इसलिए एक स्वस्थ शरीर किसी भी देश और अच्छे व्यक्ति की नींव होती है। इसलिए प्लीज इस व्यापक नजरिए से खुद को देखिए और इस संकीर्ण वाक्य से मुक्ति पाइए कि मेरा शरीर आपको क्या। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है। क्या आपने भी ऐसा कभी कहा है? क्योंकि आपके भी परिवार में कोई ना कोई हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति होगा। आपकी मम्मी हो सकते हैं, आपके कोई बड़े हो सकते हो। कहा होगा आपसे कि बेटा जल्दी उठो, योगा करो, अपने शरीर को फिट रखो। तो आपने कहा होगा कि मैं कर लूँगा, मेरा शरीर आपको क्या। विचार कीजिएगा, ये संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए हमारी। हमारा शरीर बहुत ही अनुपम धरोहर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, एक अरबी की बहुत खूबसूरत कहावत है कि जिसके पास स्वस्थ शरीर है या स्वास्थ्य है, उसके पास उम्मीद है, आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। इस कहावत को दुनिया के सभी महापुरुषों ने अच्छी तरीके से समझा और अपने जीवन में उतारा है, अमल भी किया है। जिनकी जीवनियाँ आज हम पढ़ते हैं ना, आप किसी की भी जीवनियाँ पढ़ लीजिए, उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर भी निवेश किया है, यानी कि स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है। गांधी जी को लीजिए, आप सब ने उनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो वो तो कसरतों की रानी कहा करते थे घूमने को, और अपने अंतिम समय तक भी उन्होंने घूमना नहीं छोड़ा था। राजनीति हो या कला की दुनिया हो या फिर बिजनेस या व्यापार हो, जितने भी बड़े महान लोग हैं ना, आप उनकी जीवनियाँ पढ़िएगा जरूर। उन्होंने अपने जीवन में जो इतिहास रचा है वो 50-60 की उम्र के बाद में ही रचा है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो लोग स्वस्थ होंगे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया होगा, तभी तो हर फील्ड में जाकर इतना नाम किया है। तो ये आप उठाकर देख सकते हैं किसी की भी जीवनी। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे, और सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप केवल अपने वर्तमान को ही नहीं बर्बाद कर रहे हो, बल्कि आप अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। यदि आप स्वस्थ रहें और कम से कम बीमार पड़ें तो आप अपना समय और भविष्य दोनों को ही नष्ट होने से बचा सकते हो। आप एक सुदृढ़ देह के स्वामी हो तथा आपकी प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत हो। इसके लिए ये अनिवार्य है कि आप रोज समय में से कुछ समय स्वास्थ्य को प्लीज जरूर दें। ये आपका घूमना हो सकता है, कसरत करना हो सकता है, योग करना हो सकता है, या जिम जाना हो सकता है। इसके साथ ही आपको मानसिक स्वास्थ्य, अपने जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर भी ध्यान देना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। यदि आप इस काम के लिए प्रतिदिन 1 घंटा भी देते हैं, यकीन मानिए सिर्फ 24 घंटे में से 1 घंटा देना है आपको, तो यह 1 घंटा आपको स्वस्थ रखकर, आपको ऊर्जावान बनाकर, उसके बदले में आपको 4 घंटे लौटा देगा। वो कैसे जानते हैं? आपकी कार्यक्षमता बढ़ा देगा। तो हो गए ना आपके समय का अच्छा निवेश। चलिए, मेरी समझ में समय का यह निवेश काफी फायदेमंद रहेगा, और आपको इस विचार करना चाहिए इस बात पर कि जो टाइम का निवेश हम कितना अपने स्वास्थ्य को दे रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।